जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं दीपावली के उपलक्ष्य में माता लक्ष्मी की साधना। वैसे तो मैंने चैनल पर पहले भी काफ़ी वीडियो डाली हुई है माता लक्ष्मी से रिलेटेड, लेकिन यह साधना थोड़ी हटके होने वाली है, क्योंकि इस साधना में एक तो मैं आपको बताऊँगा श्री यंत्र की स्थापना कैसे करें, घर पर कोई भी व्यक्ति कर सकता है। दूसरी चीज़, आपको एक मंत्र दूंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, और हमारे चैनल पर तो मैं पहली बार बता रहा हूँ। यह शाबर मंत्र है और काफ़ी अच्छा मंत्र है। और जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो कुछ दिनों में ही आपको इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो आप घर को अच्छे से पवित्र कर ले, शुद्ध कर ले, और आपको श्री यंत्र की स्थापना अपने पूजा कक्ष में, जहाँ पर आपका पूजा कक्ष है वहाँ पर करनी होगी। ठीक है। घर पर थोड़ी सी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लक्ष्मी का जो स्वरूप है काफ़ी सात्विक होता है। और अगर आपके घर पर गंदगी रहती है, सफाई नहीं रहती, तो ये आकर भी लौट जाती है। ठीक है ना। इनको सफाई और शुद्धता और खुशबू भरा माहौल, इस तरीके से बिल्कुल अच्छा खासा माहौल इनको काफ़ी पसंद होता है। तो सबसे पहले तो आप घर पर अच्छे से सफाई कर लें। ठीक है ना। कुछ अगर पुराना सामान, घर पर गंदा सामान, मैला सामान रखा हुआ है तो उसको बाहर निकाल दे घर से, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं घर पर कई कई सालों का पुराना जंग लगा सामान घर पर रख के रहते हैं, और वो भी उनकी उन्नति को रोकता है। ठीक है ना, बाधा गिरता है। और तो आपको ये सब ठीक कर लेना होगा। पहले उसको घर से बाहर निकालिए और घर में अच्छे से पवित्र कर ले। उसके बाद आपको पूजा कक्ष में माता लक्ष्मी के श्री यंत्र की स्थापना करनी है। श्री यंत्र की स्थापना आप सबसे पहले एक बजोट लेंगे, उस पर लाल वस्त्र बिछाएंगे, उस पर आप तांबे या चांदी का श्री यंत्र की स्थापना करेंगे। कुछ लोग स्फटिक के भी श्री यंत्र की स्थापना कर लेते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कीजिए, मैं तो बता रहा हूँ फिलहाल चांदी या फिर आप तांबे के जो श्री यंत्र लाएंगे उसकी स्थापना कैसे करें। ठीक है ना। नॉर्मली लोग वही यूज़ करते हैं, तो चांदी का होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इसकी स्थापना आपको करनी है। इसके बाद उस श्री यंत्र का पूजन करें, अच्छे से पंचामृत से पूजन करें। बाद में उसको अच्छे से शुद्ध जल में, मतलब कि जल ऐसा होना चाहिए जो सादा जल, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लीजिए, उसको धोकर कपड़े से पोंछकर वहीं रख दीजिए। ठीक है ना, बजोट पर। पहले तो उसका पूजन कीजिए अच्छे से, एक प्लेट या छाई में भी लेकर आप करेंगे उसको, पंचामृत से स्नान कराइए। फिर उसको बजोट पर ही उसकी स्थापना कर दीजिए। वहाँ पर फूल उसके आसपास फूलों से फूल उसके ऊपर डालिए अच्छे से। गेंदे के पुष्प हो सकते हैं, कमल का पुष्प भी उसके सामने रखिए, कमल का पुष्प जो रखिए उसके सामने। फिर उसके बाद उसके सामने आपको घी का दीपक जलाना है या चमेली के तेल का दीपक जलाना है। चमेली के तेल का दीपक जलाएंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा, नहीं तो घी का भी दीपक जलाएंगे तो बढ़िया रहेगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपको उनके सामने आपको जहाँ पर भी आपका पूरे घर में वैसे तो खुशबू कर लीजिए अच्छे से। ठीक है ना। और रास्ते में जो चप्पलें वगैरह है उसको नहीं निकालना है जिस समय यह पूजा आप करेंगे। दीपावली के दिन दोनों दिन ध्यान रखें, घर के मेन डोर पर या फिर दरवाज़ों पर कहीं पर भी चप्पल मत निकालिए। जो आने जाने का रास्ता है साइड में कर दीजिए, बिल्कुल साइड में। ठीक है ना, कोई दिक्कत ना हो, आने जाने वालों को भी ना दिखाई दे, इस तरीके से साइड में कर लीजिए, एक स्थान पर रख दीजिए उनको, चप्पलों को। ठीक है ना, जूते हो, चप्पल हो, जो भी चीज़ हो। उसके बाद आपको एक आसन लेना है, और ऊन का आसन हो सकता है, लाल आसन, या कुशक आसन हो सकता है। उस पर बैठकर आपको सबसे पहले भगवान विष्णु जी का स्मरण करना है और विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ करना है। जिसको नहीं आता विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, वो मोबाइल से चला लेना, ध्यान रखें। और इस पाठ को जरूर करना है, ध्यान रखना, क्योंकि आपके घर में अगर कोई निगेटिव एनर्जी अब भी एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से आपके धन के मार्ग रुके हुए हैं, तो सबसे पहले विष्णु जी का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें। घर में कोई भी अगर निगेटिविटी है तो उसको कैसे दूर करें। और हमारा जो हम पूजा कर रहे हैं माता लक्ष्मी के निमित्त, अपने जीवन में उन्नति करने के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, वो हमारे अच्छे से सफल हो और माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो, ऐसी कामना विष्णु जी से के सामने रखें और उनसे प्रार्थना करें। दूसरी चीज़, आपको एक मंत्र बताने वाला हूँ। उसके बाद आपको कमल कट्टे या स्फटिक की माला पर, दोनों में से किसी एक माला पर मंत्र का जाप करना है। ठीक है ना। और जो ये
उपाय मैंने आपको प्रयोग बताया, ये आपको दोनों दिन करना है। छोटी दीपावली में भी करना है, बड़ी दीपावली में भी करना है। सुन लीजिए समय क्या होगा। समय होगा 11 बजे के बाद का समय, ठीक है ना। और आपको ये दोनों प्रयोग करने हैं। मंत्र सुन लीजिए माता लक्ष्मी का, ठीक है। मंत्र को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ओम नमो भगवती समंदर की बेटी विष्णु की रानी, आओ लक्ष्मी महारानी, हम मानुस तुम भगवती, हमें भी बनाओ कुबेरपति, जो न बनाओ धनपति तो गिरो नरक कुंड में, लाख लाख बिच्छुअन की पीड़ा सहो, दुहाई दुहाई श्रीनाथ भगवान की। यह आपका मंत्र हो जाएगा और इस मंत्र का आपको जाप करना है। इस मंत्र की कितनी माला करनी है? वैसे तो जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आप इस मंत्र का जाप करेंगे दिवाली के दिन, उतना ही अच्छा रहेगा। आपको इस मंत्र का कम से कम नहीं तो 21 माला तो जाप करिए ही करिए, अगर आप प्रभाव देखना चाहते हैं, ठीक है ना। और साथ में इस मंत्र के लास्ट में स्वाहा लगाकर इस मंत्र की 21, 27, 108 या फिर आप जितने भी जैसे ज़्यादा आहुतियाँ कर सकें, जैसे कि 501 आहुति कर लें आप। मैं तो कम से कम भी आहुति बता रहा हूँ, जिसको कोई भी कर सके, ठीक है ना। आहुति जरूर करनी है दोनों दिन, ध्यान रखना। इस मंत्र का जाप आगे भी नियमित तौर पर करते रहे। और श्री यंत्र की आपने जो जहाँ पूजा स्थान है वहाँ पर आप उसकी स्थापना कर दें। फिर दीपावली के बाद आपको ध्यान रखना होगा, जिस समय आप इस मंत्र का जाप कर रहे हो उस समय अपने मन को बिल्कुल शुद्ध रखें, पवित्र रखें। मन में किसी प्रकार की दुर्भावना और निगेटिविटी को मत आने दें, ठीक है ना। इस मंत्र का जाप करने के बाद माता लक्ष्मी की आरती करनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि माता लक्ष्मी मेरे जीवन में आ रही हर प्रकार की दरिद्रता, हर प्रकार की समस्या का नाश करे और अपनी कृपा मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर बनाए रखे। इस प्रकार आपकी यह साधना संपन्न हो जाएगी। दोनों दिन इसी प्रकार से आपको साधना करनी है और आगे भी इस मंत्र का जाप कंटिन्यू करना है। नियमित तौर पर अगर मैं बताऊं इस मंत्र का जाप कितना करना चाहिए, तो आपको 5 माला रोजाना इसकी करते रहने चाहिए, ठीक है ना। 5 माला जैसे जैसे आप इस मंत्र का जाप करते रहेंगे, यह मंत्र आपका प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा और धीरे धीरे इसका प्रभाव आपको और आपके जीवन में आ रही दरिद्रता और आदि की जो भी समस्या है जो आपके साथ चलती रहती है, जैसे कि आपका धन नष्ट होता रहता है, मतलब बेफजूल की चीज़ों में पैसा लगना भी धन नष्ट का ही एक तरीके से प्रमाण होता है। तो इस तरह की समस्या अगर आपके जीवन में आ रही है तो वह समस्या धीरे धीरे कर दूर हो जाएगी और यह मंत्र अपना प्रभाव दिखाता रहेगा। इस मंत्र का जो आपको हवन है, प्रत्येक अमावस्या पर इस मंत्र की कम से कम 11 या 21 आहुति जरूर करते रहना, ध्यान रखना। और शुक्रवार में भी इसकी आहुति करते रहना। अगर आप इसका तीक्ष्णतम अगर आप स्वरूप देखना चाहते हैं इस मंत्र की पावर का, माता लक्ष्मी की कृपा का, तो इस दिवाली से लेकर अगले साल तक आप इस मंत्र का जाप करते रहिए। और एक चीज़ आपको मैं ख़ास बता देता हूँ, आपको कोई भी नॉनवेज चीज़, कोई भी तामसिक चीज़ से परहेज करना है। इनका सेवन बिल्कुल भी ना करें। इनका सेवन करोगे तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों से थोड़ा मन दूर हटा लीजिए। और मैं तो ये कहूँगा प्याज लहसुन का भी सेवन ना करें, ठीक है ना। इतना ध्यान रखिए आप अपना। दूसरी चीज़, आप इस मंत्र के बारे में दूसरे किसी को भी ना बताएं, ठीक है ना। अगर आप ये प्रयोग कर रहे हैं अपने घर में किसी के साथ शेयर ना करें, किसी को ना बताएं, ठीक है ना। इससे होगा क्या, एक तो आपके जो मंत्र जो आपके लिए कार्य कर रहा था वो करना कम कर देगा या बंद कर देगा, या फिर आगे आपको कोई हानि या नुकसान भी हो सकता है। ये मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इस तरीके से अगर आप सबके सामने बताते फिरेंगे और कोई एक ऐसा आदमी आपके को सुनता है, जानता है इस बारे में, जो आपको पसंद नहीं करता, जो आपके लिए तंत्र क्रिया आदि कर रहा है, तो वो आपके लिए उल्टा प्रयोग कर सकता है। इसलिए कुछ बातें गुप्त रखी जाती है साधना क्षेत्र में। इन बातों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे, आशा करता हूँ। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस साधना से और जो मैंने प्रयोग दिया है दिवाली से रिलेटेड, इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे कमेंट बॉक्स में। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आगे किस टॉपिक पर मैं वीडियो लाऊं वह भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। कैसी लगी आज की यह वीडियो बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे और भी लोग इस वीडियो का लाभ ले पाए। हर हर महादेव, जय माता दी।